अब आज मैं खाचरौद में नहीं हूं, लेकिन आपको मैं खाचरौद में ही लग रहा होगा। दूर रह के भी मन और आत्मा आपके पास है, और मैं और आप स्पष्ट रूप से यही महसूस कर रहे हैं जैसे हम साथ में मिलकर ही कार्यक्रम कर रहे हो। अब ये जरूरी है कि हम बड़ी संख्या का कोई कार्यक्रम ना करें। शारीरिक दूरी, मास्क, ये बहुत जरूरी है। उन मर्यादाओं का हम पालन करते हुए भी, क्योंकि एक तरफ हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना है। मैं खाचरौद की जनता को भी बधाई देना चाहूंगा, उज्जैन जिले की जनता को, खाचरौद हो चाहे नागदा हो चाहे पूरा जिला हो हमारा, और सब वरिष्ठगणों को, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को, आप सबका खूब सहयोग मिला। और उस कारण आज मध्य प्रदेश में केवल पूरे प्रदेश में 397 पॉजिटिव केस कोरोना के आए हैं। कई जिले हमारे ऐसे हैं जहां पॉजिटिव केस की संख्या 0 हो गई है। उज्जैन जिला भी 10 के नीचे पहुंच गया है। आप सबके सहयोग से कोरोना पर हमने नियंत्रण किया है। लेकिन प्रारंभ में एक ही प्रार्थना मेरी कि हमको दोनों काम, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमको जान भी बचानी पड़ेगी और हमको जहान भी चलाना पड़ेगा। कब तक आखिर बंद रखेंगे हम? काम काज, बिजनेस, व्यापार, दुकान, कारखाने, परिवहन, ये सब, कॉलेज, स्कूल भी कभी न कभी हमको आखिर चालू करने पड़ेंगे। लेकिन सावधानी अगर नहीं रही तो दूसरी लहर गई है, तीसरी लहर का खतरा हमारे सिर पर मंडराता है। अब वो तीसरी लहर ना आ पाए, भयंकर ना हो पाए, इसका तरीका यही है कि एक, हम कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। मतलब मास्क हमारे चेहरे पर हो, और मास्क चेहरे पर चाहिए जिससे नाक और मुंह दोनों ढके हों। कई बार हम दाढ़ी में लगा लेते हैं, कई बार हम गले में लटका लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो मास्क लगा हो, दूरी बनी हो, हाथ साफ करते रहें। प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं। मैं फिर उच्च शिक्षा विभाग को, मंत्री जी को और आदरणीय थावरचंद जी के आशीर्वाद में धन्यवाद देता हूँ। हमारा विक्रम महाविद्यालय खाचरौद अत्यंत प्राचीन महाविद्यालय, 1967 में स्थापना हुई थी इसकी, और 1500 छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययनरत है। आप छोटी खाचरौद में 1500 बच्चे हमारे कॉलेज में अध्ययनरत है, और इसलिए वहाँ स्थान की आवश्यकता थी, और इसलिए लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से, जैसे आपने बताया है, आपको बताया गया, अतिरिक्त कक्ष और बाकी उन्नयन का काम, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप इत्यादि की व्यवस्था वहाँ की गई है। ये काम अच्छा और गुणवत्तापूर्ण होगा तो हमारे बेटा बेटी, क्योंकि कभी न कभी तो अब जल्दी कॉलेज खुलेंगे, उनको उपयुक्त बैठने का स्थान मिलेगा, और जो रूम बने वो स्मार्ट क्लासरूम जैसे बने, जिसमें हम उनको ठीक ढंग से शिक्षा देने का काम कर पाएं। 2 चीज़ें हमारी इस समय प्राथमिकता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हमको केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे नगर कस्बों में भी करना पड़ेगा। अब ये बटलाउदी में हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उससे जुड़ी हुई जी टाइप क्वार्टर, एस टाइप क्वार्टर वगैरह के निर्माण, उपकरण, फर्नीचर, इस सब की जरूरत थी। तो 1,31,36,00,000 रुपया उसके लिए भी स्वीकृत हुआ है, और कोशिश ये है कि 1.5 साल के अंतर्गत सब काम पूरा होके बटलाउदी को भी ये सुविधाएं मिल जाए। हमारे महादेव नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। करने वाले वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करने वाले वही है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। और आप सबसे इस अवसर पर जुड़ने का मौका मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, चाहे किसानों का कल्याण हो, आमजन का कल्याण हो, मध्यम वर्ग की गरीब की चिंता करना हो, सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। जनहित के कार्य करते हुए हम आगे आएंगे। एक बार पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं प्रणाम करते हुए
खाचरोद की जनता को प्रणाम करते हुए और यही विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सांसद जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मिलके हम कोरोना को भी जीतेंगे और प्रदेश की खाचरोद की प्रगति और विकास में भी कोई कसर नहीं रहने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।